नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीर के सपोर्ट में। तो जिन लोगों का भी यहाँ पे सारा इंडिया के पैसा यहाँ पर फंसा पड़ा है, ऐसे में यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है 29 मार्च 2023 को। यहाँ पे उसको लागू करने के लिए यहाँ पे अमित शाह जी ने यहाँ पे एक पोर्टल लॉन्च किया 18 जुलाई 2023 को। उस पोर्टल पे उन्होंने कहा था कि यहाँ पे जो लोग भी क्लेम करेंगे उन लोगों का पहली बार 10,000 रुपया दिया जाएगा। जिनके बाद यहाँ पे कुछ लोगों ने उस पोर्टल पे क्लेम किया। उनके कहे अनुसार 45 दिन में पैसा वो तो आया नहीं आप लोगों का, लेकिन एक मैसेज ज़रूर आ गया जिसमें कि ये पे अलग अलग जो जमा करता है उनको अलग अलग मैसेज आया है। लेकिन एक ख़ास मैसेज यहाँ पे मैसेज की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो मैसेज क्या आया है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, और साथ में ही उसके 2 उपाय भी आपको बताएंगे कि हो सकता है आने वाले समय में जो अमित शाह जी ने कहा था कि 10,000 रुपये मिल जाए, उनकी बात अगर सही होगी तो वह 10,000 रुपये आपको ज़रूर मिल जाएगा। बाकी पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी गारंटी मैं नहीं देने वाला, और इस बात को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आपने क्लेम कर दिया है और उसके बाद यहाँ पे लगातार मैसेज आ रहा है, इसीलिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अमित शाह जी ने जैसा कहा था 45 दिन में आपको पहली बार 10,000 रुपये मिल जाएगा, इसका कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। और पोर्टल पे आप जा कर के चेक करेंगे तो आपको यही बताया जाएगा कि आपने क्लेम करेंगे तो 45 दिन के बाद आपको मैसेज दिया जाएगा आपके स्टेटस के बारे में, और वही मैसेज दिया गया है जिसकी मैं जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अलग अलग मैसेज आया है, लेकिन कुछ लोगों को ये मैसेज आया है कि आधार का पूरा नाम यहाँ पे सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराया गया, जो डाटाबेस यहाँ पे पब्लिक अकाउंट से मेल नहीं खा रहा है। और दूसरा किसी को ये मैसेज आ रहा है कि जवाबदार जमाकर्ता यहाँ पे सारा सोसाइटी में डाटाबेस में नहीं है और यह सोसाइटी का यहाँ पे सदस्य ही नहीं है। अगर इस तरह की से मैसेज आया है तो काफ़ी आपके लिए चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि इन्होंने ये लिख दिया है कि इसको सुधारना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके आधार में अगर कोई कुछ और नाम है और आपका जो यहाँ पे बॉन्ड पेपर है आपका सोसाइटी का उसमें कुछ और नाम है, तो इसकी ऐसी स्थिति में न कि आपका बॉन्ड का नाम ही चेंज हो पाएगा और ना ही आपका आधार कार्ड का नाम ही चेंज कर पाएंगे। हो सकता है अगर आधार कार्ड का नेम अगर आप चेंज करा लेते हैं 10,000 रुपये को पाने के लिए, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट में आपका नेम आधार कार्ड से जो यहाँ पे रहेगा पहले इसका मैच करा रखा होगा, चाहे वो बैंक खाता हो या फिर कोई भी अलग अलग डॉक्यूमेंट हो। तो आने वाले दिनों में आपके लिए काफ़ी परेशानियाँ हो जाएंगी, और ऐसी स्थितियाँ में अगर आधार कार्ड में जो आपका नाम अपडेट कराते हैं उसका कुछ लिमिटेशन भी होता है। इसीलिए आपके लिए ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ऐसी स्थिति में आपके लिए क्या करना होगा। आपको लिए मैं बता दूं कि जैसे ही 45 दिन या फिर 50 दिन पूरा हुआ था, वैसे ही हमारे पास ये जानकारी आती है कि इस तरीके से लोगों का पास मैसेज जा रहा है। और एक वीडियो भी बना करके मैंने आपको बताया था कि जिसके बाद यहाँ पे पोर्टल पे ये सवाल उठाते हुए कहा था कि जिन लोगों का भी ऐसा मैसेज दे करके रिजेक्ट किया जा रहा है उन लोगों को यहाँ पे अभी एक ऑप्शन देना चाहिए कि जिसके बाद यहाँ पे रिफंड पोर्टल पे यहाँ पे जमाकर्ता लॉगिन पेज पे एक मैसेज अपडेट किया गया, जिसके अनुसार यहाँ पे जिन लोगों का यहाँ पे मैसेज आया है, जिनको जो भी मैसेज मिलता है उसके 30 दिन के बाद वो फिर से अपना री अपील कर सकते हैं। 30 दिन के बाद जो अपने डिटेल है जो अपना लॉगिन करके अपडेट कर सकते हैं और फिर से फाइल कर सकते हैं। लेकिन ये सवाल आता है अगर उन्होंने यहाँ पे अगर टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है तो अगर उसको तो खैर सुधार लेंगे, अगर यदि उनके सोसाइटी के पेपर में कुछ और नाम है और आधार कार्ड में कुछ और हो तो या फिर उनको अपील करने के बाद भी इसी तरीके का मैसेज उनको आने वाला है। जिसके बाद भी आपको मैं बता दूं कि आप खुद चेक कर सकते हैं कि आप सोसाइटी के पेपर में क्या नाम लिखा गया है और आधार में क्या नाम का स्पेलिंग है। अगर दोनों में मिसमैच है तो ऐसी स्थिति में सरकार आपका ऐसे कोई और ऑप्शन लेकर नहीं आती है, तो फिर से आप अपील करेंगे, अप्लाई करेंगे तो फिर से वही मैसेज दोबारा आ जाएगा। अगर यदि नाम सेम है उसके बाद भी अगर ये कह रहे हैं कि हमारे डेटाबेस में आपका जानकारी अपडेट नहीं है या फिर जमा करता नहीं है आप, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एजेंट ने आपके लिए धोखा कर दिया है। और इसके जो पहला तरीका मैंने आपको बता दिया कि अगर टाइपिंग मिस्टेक हो गया फिर आपके नाम के लिखने से आप फिर से अपील करेंगे तो आपका हो सके तो आपका सबमिशन ओके हो जाए, अप्रूव हो जाए। लेकिन दूसरा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आपका सब कुछ सही है और उसके बाद भी यहाँ पे उनके डेटाबेस में उनका अपडेट आपका डेटाबेस में उनका आपका ये नहीं है, तो अगर सोसाइटी में आपका पैसा ही नहीं जमा हो, सीधा सीधा यही मतलब होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आज इस आपको जानकारी देने वाला हूँ। ऐसी स्थिति में आपको सीधे आपको जो भी डिटेल है आपके पास आपका नाम पता लिखिए एक सादे कागज़ में, और आप लिखिए कि आपने किसको पैसा जमा करने के लिए दिया था और फिर कितने तारीख को आपने पैसा दिया था, कितना पैसा दिया था, क्या बोल करके आपसे क्या पैसा लिया गया था।
आपको ये वाला पेपर दिया गया और क्या बोलते हैं मतलब सहारा का ही पेपर है या फिर सोसाइटी का पेपर है, इसको मेंशन करेंगे तो आपका जो पैसा यहाँ पे जमा कराया गया था ये सब कुछ लिखते हुए नज़दीकी थाना में आपको जाके 420 का यहाँ पे 420 का उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराएं और साथ में नीचे ये लिखेंगे कि हमारा पैसा मतलब नीचे ये लिख दीजिएगा हमारा पैसा वापस नहीं दिया गया है। सहारा इंडिया के नाम पे या फिर सहारा के सोसाइटी के नाम पे हमसे पैसा लिया था और कहा गया था कि इतना दिन में आपका डबल हो जाएगा, वो तो मिलना दूर, ये तो सरकार के द्वारा जो पोर्टल लॉन्च किया गया है उस कंपनी ने हमारे सीधे से मना कर दिया कि इस व्यक्ति ने हमारे पास कोई भी पैसा नहीं जमा किया है। और उस व्यक्ति का हमारे पास मतलब एजेंट का हो सके तो मैनेजर का उसका नाम या तो पता या फिर पूरा लिख करके नज़दीकी थाने में आप देख सकते हैं और एफआईआर करा सकते हैं। अगर एफआईआर थानेदार नहीं करता है तो उसी का एक कॉपी या फिर स्पीड रिपोर्ट या फिर रजिस्टर उसी थाने में भेज दीजिए। आप अगर 15 दिन में आपकी सुनवाई नहीं होती ऐसी स्थिति में तो आप अपने एरिया के एसपी से मिल करके यहाँ पे एक एप्लीकेशन उसके लिख करके शिकायत दे करके एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं कि आपके साथ ये ऐसा फ्रॉड हुआ है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि कोई भी आपके पास चारा नहीं है, क्योंकि आपके पास जो भी पेपर हाथ में रखा है अगर उसका रिकॉर्ड आप मना कर रहे हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं जमा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपके एजेंट ने ही आपके साथ फ्रॉड ही कर दिया है और आपके जेली पेपर पकड़ा दिया है, ऐसा हो सकता है। और अब ये देखिए कि ऐसा सहारा की तरफ से कह करके यहाँ पे लाखों लोगों पर यहाँ पे इस दौर से कि आपका पैसा वो मिल पाएगा ऐसा बाहर कर दिया गया है। अगर जो एजेंट यहाँ पे अभी तक सहारा इंडिया के पक्ष में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे उनको भी यहाँ पे इस तरह की सीख लेने की ज़रूरत है। कल को हो सकता है कि आपने पैसा मैनेजर को जमा कर दिया हो या फिर उनके डेटाबेस में यहाँ पे एंट्री ही नहीं किया हो और पॉकेट में पैसा रख लिया हो और आपको जाली पेपर दे दिया गया हो, तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी धोखा हो गया है और आपने ही यहाँ पे लोगों को जानबूझ के यहाँ पे क्लेम करवाया है और आपने ही पहले पैसा जमा करके यहाँ पे लोगों को फंसा दिया। और आपको भी यहाँ पे सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि लास्ट में यही होगा कि जो यहाँ पे बड़ा वाला चोर है भाग जाएगा और कहीं ना कहीं छोटा जो यहाँ पे उसका सहायता किया उसको यहाँ पे लोगों का ठग करके यहाँ पे जो जमा करवाया वही कल को फंस जाएगा। क्या ये बात मैं आपको सही करता हूँ दोस्तों? ये एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। जो लोग भी यहाँ पे इसको जहाँ से भी देख रहे हैं अपने आसपास जिन लोगों को भी यहाँ पे इन लोगों का मैसेज आ रहा है उनको यही ज़रूर बता दीजिएगा। पहला स्टेप यही है कि अपील में जाना है और अपील के बाद भी रिजेक्ट हो जाता है तो यहाँ पे आपको थाने पे जाना है। उसके अलावा आपके पास कोई भी दूसरा चारा नहीं है। मैंने अब जैसा बताया था कि जिन लोगों ने क्लेम नहीं किया है उन लोगों को यहाँ पे इन लोगों से सीखना चाहिए जिन लोगों ने क्लेम करके अपना पैसा यहाँ पे पाने या मतलब पैसा और समय दोनों बर्बाद किया। क्योंकि अब जब तक आप अपने एकजुट नहीं होंगे, मिल करके सरकार की कुर्सी नहीं हिलाएंगे, तब तक इसी तरीके से चलता रहेगा। आप ये देखिए कि हमने आपको सही समय पर जानकारी अगर नहीं दी होती, हमने आपको ये नहीं बताया होता कि अभी क्लेम मत करिए, नोटिफिकेशन आने दीजिए, तो कहीं ना कहीं आप भी फंस जाते हैं और आप भी परेशान हो जाते हैं। ये देखिए कि 100 लोगों ने क्लेम किया और 90 लोगों को ये कह दिया गया कि आपका यहाँ पे जानकारी हमारे डेटा में ही नहीं है, आपका पैसा यहाँ पे हमारे पास बकाया ही नहीं है। तो एक तरीके से यहाँ पे 10,000 की मिलने भी यहाँ पे बात यहाँ पे ख़त्म ही हो जा रही है। और ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, एक बार आप जो भी सुझाव होगा आप यहाँ पे ज़रूर लिखेंगे। आप बस इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे और आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दिया और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।